ने किया बड़ा ऐलान, शादियों पर सरकार देगी 1 लाख रुपए। बात बेटियों की सुरक्षा की हो या फिर बेटियों को स्कूल कॉलेज जाने के लिए स्कूटी देने का ऐलान करने की हो या फिर उनका घर बसाने की, गुंडे बदमाशों की कमर तोड़ने में माहिर योगी सरकार बेटियों के लिए भी सबसे आगे रहती है। यही वजह है कि योगी सरकार ने अब बेटियों को शादी के लिए 1 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। दरअसल समाज में आज भी एक ऐसा तबका है जिसे अपनी बेटियों की शादी करने में मुश्किलें झेलनी पड़ती है। ये दर्द किसी सरकार ने समझा तो वो योगी सरकार ही है, जिसने साल 2017 में सत्ता में आते ही सबसे पहले गरीब बेटियों की शादी करवाने के लिए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का ऐलान किया और इस ऐलान के बाद खुद सरकार ने गरीब बेटियों की शादी की जिम्मेदारी उठाई। मुझे प्रसन्नता है मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के साथ इसकी सफलता इसी से देखी जा सकती है। जब हम लोगों ने इस योजना को प्रारंभ किया था तो लोग हंसते थे, कहते थे गरीब का अपमान है। 35,000 रुपए हमने राशि रखी थी, 1 वर्ष में ही 1 लाख शादी हो गई थी। और आज जब 25 में हम लोग प्रवेश कर गए हैं, ये मार्च का महीना चल रहा है, होली के ठीक पूर्व जब हम लोग आज जौनपुर के इस आयोजन के साथ जुड़े हैं, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अब तक हम लोग प्रदेश में 4 लाख मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह की योजना के साथ शादी ब्याह के कार्यक्रम को संपन्न कर चुके हैं। बहनों और भाइयों, ये चीजें बताती है कि समाज की आवश्यकता थी कोई बेटी अनप्यारी न रह जाए, कोई माँ बाप दहेज के अभाव में अपनी बेटी को अनप्यारी न छोड़ने पाए। इसके लिए जिम्मेदारी सरकार लेगी कि उस बेटी का कन्यादान हम लोग करेंगे। हम लोग उस परिवार के साथ एक संबल बनकर के खड़े रहेंगे। सीएम योगी ने जब मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की शुरुआत की तो विरोधियों ने इसे गरीबों के मजाक से जोड़ दिया, लेकिन इसके बावजूद योगी सरकार पीछे नहीं हटी, योजना को जारी रखा और अब तक 4.5 लाख से भी ज्यादा बेटियों की शादी योगी सरकार मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत करवा चुकी है। तो वहीं इसी साल मार्च के महीने में योगी सरकार ने बेटियों को एक और बड़ी सौगात देते हुए शादी के खास मौके पर उन्हें 1 लाख रुपए देने का ऐलान कर दिया। प्रदेश में 15 करोड़ लोग पिछले 5 वर्ष से फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। 1 करोड़ 6 लाख से अधिक लोगों को 12,000 रुपए सालाना हम वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन या दिव्यांगजन पेंशन का लाभ दे रहे हैं। 22 लाख बेटियों को मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना में 25,000 रुपए की पैकेज के साथ जोड़ करके उसके निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जा रही है। 4.25 लाख बेटियों की मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में इन वर्षों में हमने शादी ब्याह का कार्यक्रम संपन्न किया है और यह भी तय किया है कि 1 अप्रैल के बाद जब अब बेटी की शादी होगी तो सरकार 1 लाख का अनुदान उसमें उपलब्ध करवाएगी। शादी के दौरान बेटियों को अभी तक 51,000 रुपए का अनुदान ही दिया जाता था, लेकिन अब 1 अप्रैल से यानी नए वित्तीय वर्ष से 1 लाख रुपए दिए जाएंगे, जिससे वो शादी से जुड़े सामान खरीद सकेंगी। कैसे मिलेगा योजना का लाभ? योजना का लाभ पाने के लिए आधार लिंक पासबुक होना चाहिए। परिवार के सभी स्रोतों से सालाना आय 2 लाख रुपए होनी चाहिए। आवेदक कन्या की उम्र 18 साल या फिर इससे ज्यादा होनी चाहिए। SC, ST, OBC, सामान्य वर्ग, अल्पसंख्यक भी उठा सकते हैं लाभ। आवेदन करने वाली कन्या मूल रूप से उत्तर प्रदेश की होनी चाहिए। आय, जाति प्रमाण पत्र, वर वधू का आधार कार्ड भी होना चाहिए। इन तमाम प्रक्रियाओं को पूरी करते हुए यूपी की रहने वाली कोई भी बेटी, चाहे वो किसी भी धर्म जाति की हो, योगी सरकार की सामूहिक विवाह योजना का फायदा उठा सकती है, जिन्हें सरकार खुद
योजना के तहत 1 लाख रुपए अनुदान के तौर पर देगी। सरकार के इस फैसले पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही इसी दौरान सीएम योगी ने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। जौनपुर में अनेक विकास के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का काम चल रहा है, चाहे वह जाफराबाद जौनपुर में एक फ्लाईओवर बनाने का काम हो, चाहे वह जौनपुर से जाफराबाद सुल्तानपुर लखनऊ रेल सेक्शन के जौनपुर सिटी के उत्तर में एक संपार फाटक पर भी एक फ्लाईओवर बनाने का कार्य हो, या जौनपुर अकबरपुर मार्ग को इसमें इस मार्ग के निर्माण का 4 लेन का यह मार्ग नेशनल हाईवे का इसका निर्माण कार्य भी युद्ध स्तर पर चल रहा है और 216 करोड़ रुपए इस कार्य के लिए पहले दिए जा चुके हैं और दोनों परिगामी सेतु के लिए भी 169 करोड़ और 92 करोड़ रुपए की राशि पहले ही स्वीकृत की जा चुकी है। बहनों और भाइयों, इसी प्रकार से जौनपुर मिर्जापुर मार्ग को भी इसको भी अच्छा बनाने के लिए विंध्यवासिनी धाम से जोड़ने के कार्यक्रम को भी सरकार ले रही है और मुगरा बादशाहपुर में एक बाईपास निर्माण के कार्यक्रम को भी सरकार तेजी के साथ आगे बढ़ा रही है और अकेले जौनपुर में इस समय 17 पुल सरकार ने स्वीकृत किए हैं। पुल का मतलब जो जोड़ने का काम करता है। 17 स्थानों पर जौनपुर की कनेक्टिविटी को बेहतर करने का काम सरकार कर रही है। मैं जिला प्रशासन से भी कहूंगा, सरकार एक व्यवस्था बनाने जा रही है, एक एम्प्लॉयमेंट जोन बने हर जनपद में। एम्प्लॉयमेंट जोन ये लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर होगा। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर एम्प्लॉयमेंट जोन, जहां पर हर व्यक्ति की स्किलिंग के लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए, उसके रोजगार के लिए, उसे सम्मानजनक कार्य मिल सके, इसके लिए निरंतर कार्य होंगे और उस एम्प्लॉयमेंट जोन के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए 100 एकड़ का एक क्षेत्रफल होगा, जिसमें ट्रेनिंग के साथ साथ प्लेसमेंट की व्यवस्था, कैरियर काउंसलिंग की व्यवस्था, ये सभी कार्यक्रम सरकार के एक ओर से प्रारंभ होते हुए दिखाई देंगे। इस कार्यक्रम के लिए भी जौनपुर अभी से अपनी तैयारी करेगा, जिससे आने वाले समय में जौनपुर के युवाओं को जौनपुर से कहीं बाहर जाने के लिए मजबूर न होना पड़े।